हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने हमारी पहले की वीडियोस में आपके साथ बायोमास सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर की है और आज मैं आपके साथ हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक बायो एनर्जी पॉलिसीज़ 2018 के कुछ प्रोविजंस आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको जो बायोमास सेक्टर से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस प्लानिंग कर रहे हैं उसमें ये पॉलिसीज़ आपको कैसे हेल्पफुल रहेगी, क्या इसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कई बार हमारे साथ जो बिज़नेसमैन हैं वो काफ़ी प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि सर जब हम ये बिज़नेस लाइन अप करते हैं तो लैंड से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं, CLU से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इस पॉलिसी के जो प्रोविजंस हैं उसमें आपको जो लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके कुछ सॉल्यूशंस इसमें लाइन अप है। यदि आप हरियाणा में बायोमास सेक्टर का कोई भी एनर्जी प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं, चाहे वो बायोमास ब्रिकेट्स हैं, बायोमास पैलेट्स हैं या कंप्रेस बायोगैस है जिसको हम बायो CNG के प्रोजेक्ट्स भी बोलते हैं, या कैपेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बायोमास को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी आप अपने सेल्फ बिजनेस के लिए यूज़ करें या ओपन एक्सेस के माध्यम से किसी दूसरे इंडस्ट्रियल यूनिट को आप सेल आउट करने हैं। तो ऐसे जो बायोमास सेक्टर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, बायोमास एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट इस पॉलिसीज़ में एलिजिबल्स हैं। इस पॉलिसीज़ के जो प्रोविजंस हैं उसके ऊपर अप्लीकेबल्स होते हैं। एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट असेसमेंट्स अभी पूरे हरियाणा में 90 लाख टन एग्रीकल्चर रेजिड्यूज अवेलेबल्स है। इस हैवी क्वांटिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर रेजिड्यूज के कारण पूरे हरियाणा में इसके सराउंडिंग्स में जो बायोमास सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं वो काफ़ी मात्रा में इनिशिएट्स किए जा रहे हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में ध्यान में रखते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना जो डिपार्टमेंट है हरेडा का, यानी हरियाणा का रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट्स है जिसको हम हरेडा बोलते हैं, उसके थ्रू हरियाणा की बायो एनर्जी पॉलिसीज़ 2018 में इम्प्लीमेंटेड की हुई है। इस पॉलिसीज़ के तहत आपको कुछ बेनिफिट्स हैं, जो की इंसेंटिव्स हैं, जो बायोमास प्रोजेक्ट पे अगर आप प्लान करते हैं। मैं आपके साथ जो पॉलिसीज़ का ये पूरा नोटिफिकेशंस हैं, आप हमारी वेबसाइट्स पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके लिंक मिल जाएंगे, ब्लॉग पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। इस पॉलिसीज़ के तहत यदि आप बायोमास प्रोजेक्ट कोई भी लाइनअप करते हैं, प्राइमरली हम फोकस करते हैं बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट्स या CBG के, तो आपको कुछ इंसेंटिव्स इस पॉलिसीज़ के तहत लाइनअप है। पहला जो इंसेंटिव्स है, पहला जो रिलैक्सेशन है उसमें ये है, यदि आप बायोमास के लिए किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लैंड अगर बाइंग करते हैं तो एज़ पर हरियाणा गवर्नमेंट जो पूरे हरियाणा को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है, ABCD, हरियाणा गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है उसकी वेबसाइट्स पे आपको ये ब्लॉकिंग मिल जाएगी, या आप हमारी टीम के साथ भी कनेक्ट करके ये ब्लॉक लिस्ट ले सकते हैं। तो यदि आप हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड ब्लॉक B, C और D में बायोमास प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई लैंड बाइंग कर रहे हैं या आप लीज पे रह रहे हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में जो स्टाम्प ड्यूटी आपको पे करनी होती है वो 100% एग्जम्प्टेड है। ध्यान से सुनिएगा, वो 100% एग्जम्प्टेड है। यानी जब भी आपको वो लैंड ले रहे हो आप, या उसको लीज पे ले रहे हो आप, उसका जब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। दूसरा जो बेनिफिट है आपको इसमें, आप किसी भी टाइप की जो एग्रीकल्चर लैंड है, यानी एग्रीकल्चर लैंड पे बायोमास प्रोजेक्ट इनिशिएट करने की इस पॉलिसीज़ के तहत आपको परमिशन दी गई है। आपको अपनी लैंड का कन्वर्जेंस करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो भी इसके अंदर एग्जम्पशंस है। यानी कि आपको एग्जम्पशंस फ्रॉम लैंड कन्वर्जेंस है, आपको एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो पे करने होते हैं उनमें एग्जम्पशंस है, जो इनकी स्क्रूटनी फीस होती है उसमें एग्जम्पशंस है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं जो कि डिपार्टमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर आपके ऊपर इम्पोज करते हैं, यानी जो DTP डिपार्टमेंट से हमें NOC या CLU लेना होता है, आपकी लैंड
पे ये जो प्रोविज़न है वो एग्जम्प्टेड है यदि आप बायोमास का कोई भी प्रोजेक्ट लाइन अप करते हैं। हरियाणा ने रिसेंटली जो है अभी डीटीपी को भी इस पॉलिसीज़ के बारे में नोटिफाइड किया है और उसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है कि यदि कोई एप्लीकेंट्स बायोमास का प्रोजेक्ट लाइनअप करता है तो एज़ पर दिस पॉलिसीज़ उनके ऊपर CLU के एनओसीज़ के प्रोविजंस अप्लीकेबल्स नहीं होते हैं, तो डीटीपी से आपको वो सारे रिलैक्सेशंस मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे बेनिफिट है क्योंकि लैंड कन्वर्जन एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है आप सभी को, तो ये इसके अंदर एग्जम्प्टेड्स है। इसके साथ साथ जो पंचायत है वो भी अपनी लैंड को बायोमास प्रोजेक्ट के लिए 35 साल तक लीज पे दे सकती है। तो बहुत सारी लैंड्स पंचायतों के पास वैकेंट होती है, तो पंचायतों के लिए भी ये इनकम जनरेटिंग एक रेवेन्यू सोर्सेज बनता है। और बीइंग ए बिजनेसमैन यदि आपके पास ऐसी फैसिलिटी मिल जाती है तो आपका अभी जो लैंड कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। पंचायतें उनके पास जो वैकेंट लैंड है उनको 35 साल के लिए इन बिजनेस के लिए लीज पे दे सकती है। तो ये बहुत अच्छे प्रोविजंस इस पॉलिसीज़ में है। अगला इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट इसमें ये है कि आपको यदि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से CTE यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और CTO यानी कंसेंट टू ऑपरेट अगर आप लेना चाह रहे हैं, लेना पड़ रहा है एज पर द बैंकिंग नॉर्म्स और द सब्सिडी नॉर्म्स, तो जो CTE और CTO की जो फीस है वो भी इसमें एग्जम्प्टेड है। यानी बायोमास प्रोजेक्ट के बिजनेस पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोई भी फीस चार्ज नहीं करेगा। तो ये बहुत अच्छे प्रोविजंस है। यदि आप हरियाणा में किसी भी जगह बायोमास के, ब्रिकेट्स के, पैलेट्स के या कंप्रेस बायोगैस के प्रोजेक्ट लाइनअप कर रहे हैं, आप हमारी टीम से ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा। KIP 2008 से एज ए बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रही हैं। बायोमास सेक्टर स्पेसिफिक्स आपको यहाँ स्पेशलिस्ट और एक्सपर्टीज सर्विस मिलेंगी, जिसमें हम आपको सूटेबल बिजनेस मॉडल, आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर्स में आपका अप्रूवल्स, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज़ में आपका IP अप्रूवल्स, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपका सब्सिडी फाइलिंग्स, इसके साथ साथ आपकी टेंडर फाइलिंग में भी हम सपोर्ट्स करते हैं। तो यदि आप बायोमास सेक्टर में बायोमास ब्रिकेट्स, पैलेट और कंप्रेस बायोगैस के प्रोजेक्ट अगर लाइनअप कर रहे हैं तो हमारे टीम के साथ ज़रूर जुड़िएगा। KIP के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। हरियाणा में अभी रिसेंटली काफ़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ सोलर पावर प्रोजेक्ट के रूप में भी ओपन है, वेयर हाउसिंग सेक्टर में भी ओपन्स हैं, ऐसे ही बायोमास सेक्टर्स में भी ओपन्स हैं। बहुत सारे पावर प्लांट्स टेंडर इन्वाइटेड करते हैं। तो यदि आप इस टाइप की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहते हैं तो KIP की बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और हम आपको ऐसे वीडियोज़, सब्सिडीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ शेयर कर पाएँ। तो वेलकम इन KIP फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, particularly for biomass sectors and warehousing sectors. Thank you.